नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्त्री शिक्षा से संबंधित प्रमुख समितियों पर चर्चा कर रहे हैं और स्त्री शिक्षा से संबंधित प्रमुख समितियों के बारे में कल हमने आपको जो है पढ़ाया था दुर्गाबाई देशमुख समिति को। दुर्गाबाई देशमुख समिति का गठन जो 1958 में किया गया था और स्त्रियों की शिक्षा में सुधार करने के लिए जो है इस आयोग ने सबसे ज़्यादा बल दिया था। और इसके बाद जो दूसरी समिति है जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं वो है आपका हंसा मेहता समिति। तो हंसा मेहता समिति को आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो हंसा मेहता समिति का गठन देखेंगे तो ये 1962 में किया गया था और स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित अनेक प्रकार के इन्होंने सुझाव दिया था और सुधार किया था। तो स्त्री शिक्षा से संबंधित प्रमुख समितियां और क्या क्या कानून जो है स्त्रियों की शिक्षा में सुधार करने के लिए आए और उस पर हम जो है आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त, देर न करते हुए। तो देखेंगे यहाँ पर हंसा मेहता समिति पर चलने वाले हैं। हंसा मेहता समिति यहाँ पर देखेंगे, हंसा मेहता समिति, मेहता समिति कब आया तो यहाँ पर देखेंगे 1962। सबसे महत्वपूर्ण ये पूछा जा चुका। अब हंसा मेहता को हंसा बेन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसका नाम क्या है? हंसा बेन। या इसका एक नाम और है जो आपसे घुमा फिरा करके पूछ लेता है, हंसा जीवराज मेहता। हंसा जीवराज मेहता, जीवराज मेहता समिति। तो इस नाम से भी क्या होता है पूछ लिया जाता। तो हंसा मेहता समिति आ जाए या हंसा बेन समिति आ जाए या हंसा जीवराज मेहता समिति आ जाए तो एक ही समिति है और उसका नाम क्या है? हंसा मेहता समिति। ठीक है। और 1962 में इस समिति क्या किया था? सुझाव अपना दिया था। अब देखेंगे हंसा मेहता क्या थी, थोड़ा सा इनका परिचय देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता। तो स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और देखेंगे क्या? शिक्षाविद, शिक्षाविद एवं बहुप्रतिभा, बहुप्रतिभाशाली, बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व, बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व। ठीक है। कह रहे हैं कि हंसा मेहता जो है स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद एवं बहुप्रतिभाशाली क्या था? इनका व्यक्तित्व था। किसका था? तो ये जो है हंसा मेहता कहाँ की थी? तो इनको देखेंगे गुजरात की। कहाँ की थी दोस्त? तो ये गुजरात की। कहाँ? गुजरात की थी। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि हंसा मेहता समिति का गठन किसने किया था? इसको देखेंगे हंसा मेहता समिति का गठन। तो यहाँ पर देखिएगा हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया था और किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तथ्य पूछा जा चुका है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा गठन तो 1962 में भारत सरकार के द्वारा, 1962 में किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा जो है हंसा मेहता समिति का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। और इसमें देखिएगा 1 नवंबर, अब इसका कह रहा है कि गठन, ये तो ध्यान दीजिएगा, गठन किया जाता है। तो गठन
1962 में जो है हंसा मेहता समिति। और यहाँ पर देखेंगे प्रमुख योगदान किसका रहा है इस समिति में। इस समिति के गठन में प्रमुख योगदान किसका रहा, तो प्रमुख भूमिका यहाँ पर देखिएगा। प्रमुख भूमिका इस समिति के गठन में जो प्रमुख भूमिका रहा है वो मुख्य रूप से देखेंगे तो राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद की अध्यक्षा, ये महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा की अध्यक्षा द्राक्षा शरण, बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से देखिएगा। हंसा मेहता समिति का गठन 1962 में भारत सरकार के द्वारा इस समिति के गठन में प्रमुख भूमिका राष्ट्रीय स्त्री की अध्यक्षा कौन थी, श्रीमती द्राक्षा शरण ने। श्रीमती, ये बहुत महत्वपूर्ण, श्रीमती द्राक्षा शरण ने शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से, किसके परामर्श से, शिक्षा मंत्रालय की पहल पर, शिक्षा मंत्रालय की पहल पर और राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा की अध्यक्षा कौन, श्रीमती द्राक्षा शरण ने शिक्षा मंत्रालय की पहल पर क्या किया था दोस्त, हंसा मेहता समिति का गठन किया था। हंसा मेहता समिति का क्या किया था, गठन किया था। हंसा मेहता समिति का गठन किया था। तो हंसा मेहता समिति का गठन किया। तो हंसा मेहता समिति 1962, हंसा बेन समिति, हंसा जीवराज मेहता समिति, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व, कहाँ की थी, गुजरात की थी। कह रहा हंसा मेहता समिति का गठन, तो गठन यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर गठन जो पूछा गया है 1 नवंबर 1961, 1 नवंबर 1961 पर जाइएगा, 1 नवंबर 1961 पर जाइएगा, क्योंकि गठन पूछ रहा है। 1 नवंबर 1961 को भारत सरकार के द्वारा इस समिति के गठन में प्रमुख भूमिका राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा की अध्यक्षा श्रीमती द्राक्षा शरण ने शिक्षा मंत्रालय की पहल पर हंसा मेहता समिति का क्या किया था, गठन किया था। और इसने देखिएगा हंसा मेहता समिति अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत किया था, इसको देखिएगा। हंसा मेहता समिति की रिपोर्ट 1962 में भारत सरकार या शिक्षा मंत्रालय के पास इन्होंने पेश किया था, शिक्षा मंत्रालय को सौंपा था। तो समिति देखिएगा यहाँ पर रिपोर्ट पूछेगा तो 1962 पर जाइएगा, गठन पूछेगा 1 नवंबर 1961 पर जाइएगा। ठीक, आगे चलते हैं। जो मुख्य बातें हैं, हंसा मेहता समिति का उद्देश्य क्या था यहाँ पर देखेंगे। तो हंसा मेहता समिति का उद्देश्य यहाँ पर क्या था, तो उद्देश्य को देखिएगा क्योंकि ये तथ्य महत्वपूर्ण है। उद्देश्य को देखिएगा तो पहला उद्देश्य यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला जो है, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर बल देना। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर बल देना, क्योंकि ये समिति जो थी वो स्त्रियों की शिक्षा प्रोत्साहित करने पर क्या देना है, बल देना। अर्थात स्त्रियों की शिक्षा पर स्त्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर किया जाए, शिक्षित किया जाए, और एक प्रकार से जो उनमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का संज्ञान नहीं हो, उस ज्ञान का विकास किया जाए। और इसको देखते हुए हंसा मेहता समिति ने जो है, हंसा मेहता समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया। और हंसा मेहता समिति ने सबसे ज़्यादा बल जो दिया है, और लड़कियों की शिक्षा को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, कैसे बढ़ावा दिया जाए और समाज में कैसे समानता को लाया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए जो है हंसा मेहता समिति का उद्देश्य क्या था कि लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर क्या दिया जाए, बल दिया जाए। लड़कियों के लिए अलग पाठ्यक्रम बनाया जाए। देखिए यहाँ पर क्या कह रही, लड़कियों के लिए क्या किया जाए, अलग पाठ्यक्रम बनाया जाए। अलग पाठ्यक्रम, ध्यान दीजिएगा,
करें कि दोनों को देखिए, लड़के और लड़कियों की रुचियों में भिन्नता होता है, तो लड़कियों के लिए अलग पाठ्यक्रम बनाया जाए, ये भी सिफारिश किया था। और इन्होंने कहा है कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की। देखिएगा दोस्त, यहाँ पर इन्होंने अर्थात हंसा मेहता समिति का एक प्रकार से जो शीर्षक था, यहाँ पर देखिएगा इनका, तो शीर्षक को हम यहाँ लिख देते हैं। इनका जो एक प्रकार से शीर्षक था, तो यहाँ पर देखिएगा, पढ़े लिखे लड़के रोशनी है घर की, रोशनी है घर की। तो ये देखिएगा इनका शीर्षक था कि पढ़ी लिखी लड़की जो है वो रोशनी है घर की, अर्थात शिक्षित स्त्रियां ही एक शिक्षित समाज का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं दोस्त। और समाज की रीढ़ की हड्डी होती है, परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है कौन, स्त्रियां। और सामाजिक चेंजिंग में, समाज के बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है, स्त्रियों का होता है। इसलिए स्त्रियों को जो है शिक्षित करने पर सबसे ज़्यादा बल दिया था कौन, हंसा मेहता समिति। आगे चलते हैं और कहा है लड़कियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा हो। यहाँ पर तीसरा उद्देश्य देखेंगे, क्या कहा है, लड़कियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा हो। कैसी शिक्षा हो, व्यावसायिक शिक्षा उनको दिया जाए। ठीक है दोस्त, व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए ताकि कुछ उनके हाथों में कौशल, हस्त कौशल का विकास किया जाए। और लड़कियों को विज्ञान एवं गणित की शिक्षा दिया जाए। देखिए कह रहे कि लड़कियों को व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ लड़कियों को गणित एवं विज्ञान, ताकि तार्किक विकास भी हो, गणित एवं विज्ञान की भी शिक्षा दी जाए। विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा कि लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाए, लड़कियों के लिए अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था किया जाए, और लड़कियों को जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम रखे जाए, और लड़कियों को विज्ञान और गणित की शिक्षा पर क्या दिया जाए, बल दिया जाए। प्राथमिक स्तर पर लड़कियों लड़कों में समान पाठ्यक्रम। देखिए यहाँ तक क्या कह रहा कि जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर पर समान पाठ्यक्रम हो। समान पाठ्यक्रम अर्थात लड़के और लड़कियों में कोई पाठ्यक्रम में अंतर ना हो, समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये सुझाव दिया है। और अगला देखिए, यहाँ तक समझ में आया, आगे चले, बहुत फास्ट चल रहा है। चलिए फिर से देख लीजिए, अगर फास्ट हुआ है तो फिर से देख लीजिए, एक बार ध्यान दीजिए। हंसा मेहता समिति 1962। अब हंसा मेहता समिति को कितने नामों से जाना जाता है, तो पहला देखेंगे हंसाबेन, क्योंकि हंसा मेहता का पूरा नाम, पूर्व नाम क्या था, तो हंसाबेन था। ठीक, और विवाहोपरांत जो है इनका नाम क्या जुड़ा क्या था, मेहता। आगे चलते हैं, फिर इनके नामों में थोड़ा सा संशोधन हुआ, फिर जो है हंसा जीवराज मेहता समिति। अगर हंसा जीवराज मेहता समिति आता तब भी 1962 पर जाना है, हंसा बेन समिति आता है तब भी 1962 पर जाना है, और हंसा मेहता समिति अगर पूछता है तब भी आपको 1962 पर जाना है। अब हंसा मेहता समिति का शीर्षक क्या था, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की। ये देखिएगा इसका शीर्षक था किसका, 1962 की आपकी जो हंसा मेहता समिति बनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा परिचय कह रहा, कहाँ की थी, तो गुजरात की थी। क्या थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, समाज सुधारक थी, शिक्षाविद थी। ठीक है, और बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व था इनका दोस्त। हंसा मेहता समिति का गठन देखिएगा 1 नवंबर 1961 को भारत सरकार के द्वारा इस समिति के गठन में प्रमुख भूमिका, ठीक है, कौन निभाया था, तो राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा की अध्यक्षा श्रीमती द्राक्षा शरण। ये पूछा जा चुका, द्राक्षा शरण ने शिक्षा मंत्रालय की पहल पर हंसा मेहता समिति का गठन किया था। तो गठन पूछेगा 61 में जाइएगा, ठीक है, और सुझाव को प्रस्तुत किया था 62 में जाइएगा। हंसा मेहता समिति की रिपोर्ट देखिएगा 1962 में जाइएगा, किसको दिया था, शिक्षा मंत्रालय को दिया था। अब हंसा मेहता समिति का उद्देश्य क्या है, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। देखेंगे दोस्त, आप 2001 में देखेंगे तो लगभग जो है आपका 54% के आसपास जो है स्त्रियों में शिक्षा या साक्षरता का दर रहा है। ठीक है, तो उसके और आगे अगर आप देखेंगे तो क्योंकि हम लोग चल रहे हैं 58 और 62 पर चल रहे हैं, 1962 में चल रहे हैं, तो और ही दयनीय स्थिति थी स्त्रियों को शिक्षा के बारे में। पर्दा प्रथा था, अंधविश्वास था, रूढ़वादिता था, स्त्रियों को जो है स्कूल जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। और इसीलिए आप देखते होंगे कि माइकल सैडलर जो 1917 में अध्यक्ष थे किसके, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के,
उन्होंने भी पर्दा विद्यालय स्थापित करने की बात किया था। अर्थात ऐसी लड़कियां जो विद्यालय में एक प्रकार से सम शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती हैं, अर्थात जो है बालकों के साथ में उनको जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो है समाज या परिवार के लोग नहीं देते, तो उसके लिए पर्दा विद्यालय की भी क्या किया था, स्थापना किया था। लेकिन फिर भी सुधार नहीं हुआ। तो समय समय पर समाज में जागरूकता लाने के लिए अलग अलग समितियों को, चाहे आप देखेंगे तो आपका ब्रिटिशकालीन शिक्षा समिति रही हो या स्वतंत्र भारत की शिक्षा समितियाँ रही हों, सभी जो है समय समय पर स्त्रियों की जागरूकता लाने का क्या करती हैं, प्रयास करती है। और उसी जागरूकता के तहत जो है आप देखेंगे तो आप देखेंगे 1958 में आपका आया था कौन समिति, 1958 में आपका आया था श्री दुर्गाबाई देशमुख समिति। और फिर उसके उपरांत देखेंगे 1962 में आपका आता है कौन, हंसा मेहता समिति। अब इसके देखिएगा थोड़ा सा उद्देश्य क्या, क्यों लाया गया, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर बल देने के लिए, लड़कियों के लिए अलग पाठ्यक्रम हो ये भी सुझाव दिया, लड़कियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा हो ये सुझाव दिया, लड़कियों को गणित और विज्ञान की शिक्षा दिया जाए। देखिएगा दोस्त, जो अंधविश्वास था, रूढ़वादिता था कि लड़कियां जो है वो केवल गृह विज्ञान की शिक्षा पढ़ सकती है या उनको घर के कार्यों की ही शिक्षा दी जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि बौद्धिक दृष्टि से भी यह पता लगाया जा चुका है दोस्त कि समान बुद्धि जो है, अर्थात ऐसा नहीं है कि लड़कियों में बुद्धि की मात्रा कम पाई जाती है और लड़कों में बुद्धि की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह जेंडर एक प्रकार से क्या है, पक्षपात है, ठीक है, यह जो है उचित नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि गणित विषय और विज्ञान विषय पढ़ाए जाए ताकि उनमें भी आधुनिकता का विकास हो और तार्किक सोच का विकास हो और क्रिएटिविटी उनमें आए। और लड़कियों को यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक स्तर पर इन्होंने कहा था कि सामान्य पाठ्यक्रम हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला चलें हटाएं। अब देखिए इसमें और क्या, अगला उद्देश्य देखिएगा यहाँ पर, और उद्देश्य देखिएगा क्या कहे हैं, कह रहे हैं कि बालक एवं बालिका की शिक्षा में बहुत अंतर ना हो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चाहे वो बालक एवं बालिका के शिक्षा में ज़्यादा अंतर ना हो, ये देखिएगा, ज़्यादा अंतर ना हो। इसका कहने का आशय ये है कि चाहे वो बालक हो या बालिका हो, उसकी शिक्षा में, उसके पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा अंतर ना रखा जाए। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा क्या कहा है कि हंसा मेहता विदेशी कपड़ों एवं शराब बेचने की वाली दुकानों का विरोध किया है। ये देखिएगा, विदेशी कपड़ों एवं शराब की दुकानों का क्या किया है दोस्त, विरोध किया है। ये ध्यान दीजिएगा, विरोध किया है कौन, हंसा मेहता समिति ने। और अगला देखिएगा यहाँ पर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष भी थी, कौन, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष कौन थी, अध्यक्ष तो हंसा मेहता। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हंसा मेहता। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षा कौन थी, तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये जो आपके ये हंसा मेहता। और SNTD महिला विश्वविद्यालय, इसको देखिएगा, SNTD महिला विश्वविद्यालय कि ये कुलपति थी, क्या थी दोस्त, कुलपति थी। और एक विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहाँ की उप कुलपति थे, तो कुलपति जो थी, ये तो आपको मैंने बताया SNTD महिला विद्यालय के कुलपति, और उप कुलपति जो थी ये थी कहाँ की, तो ये जो है बड़ौदा विश्वविद्यालय की उप कुलपति थी। यहाँ पर देखिएगा, बड़ौदा विश्वविद्यालय, ठीक है, गुजरात की ये क्या थी, उप कुलपति थी। तो ध्यान दीजिएगा, दो पदों पर आसीन। SNTD कॉलेज महिला विश्वविद्यालय कुलपति, बड़ौदा विश्वविद्यालय गुजरात की क्या थी, उप कुलपति थी। गुजराती भाषा में बच्चों के लिए किताबों का इन्होंने जो है किताबें भी तमाम लिखा था इन्होंने। 2-3 किताबों को देखेंगे, अरुण अद्भुत था, और बबलाना था, और बाल वार्तावली था, ठीक है। अगला देखेंगे, स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित प्रमुख कानून क्या क्या था, उसको देखेंगे।
तो यहाँ पर चलते हैं हम। देखिएगा, स्त्रियों की शिक्षा में कानून का योगदान। स्त्रियों के शिक्षा में कानून का योगदान, ये देखिएगा, क्योंकि हम लोग चल किस पर रहे हैं स्त्री शिक्षा से संबंधित प्रमुख समितियां एवं कानून। तो कानून पर चलते हैं। तो यहाँ पर कानून में देखेंगे तो सबसे पहला जो है यहाँ पर आपका कानून, तो सती प्रथा विरोध कानून पहला देखिएगा। सती प्रथा विरोध कानून कब आया था दोस्त? तो ये आया था 1829 में। ध्यान दीजिएगा, सती प्रथा विरोध कानून 1829। आगे चलते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, तो इसको देखेंगे 1856। कब था ये? 1856। ये महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? तीसरा देखेंगे, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम ये कब आया था? तो इसको भी 1856। कितने में आया था? तो 1856 में आया था। चौथा देखेंगे यहाँ पर, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार अर्थात स्त्रियों को भी बालिकाओं को भी उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ठीक है, अधिनियम। ये देखिए कब कानून आया था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अर्थात उत्तराधिकार के रूप में बालिकाओं को भी वरीयता दिया गया था 1929 में। कब? 1929 में। आगे चलते हैं, मुस्लिम शरीयत अधिनियम। मुस्लिम शरीयत अधिनियम, मुस्लिम शरीयत अधिनियम, अधिनियम, मुस्लिम शरीयत अधिनियम, इसको देखिएगा 1937 में। कब आया था? 1937 में कानून को। अगला छठा देखिएगा, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, अधिनियम, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, तो इसको देखिएगा, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। 1939। अगला देखिएगा, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम। हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम, अधिनियम, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम, तो ये आया था 1939 में। कब आया था? 1939 में। अगला देखिएगा, आठवां है भरण पोषण अधिकार अधिनियम। भरण पोषण अधिकार अधिनियम, भरण पोषण अधिकार अधिनियम, ये कब आया था? तो इसको देखिएगा, भरण पोषण अधिकार अधिनियम 1946। 1946। अगला देखिएगा 9, इसको देखिएगा, हिंदू कोड बिल 1952। हिंदू कोड बिल ये कब आया था? तो 1952 में आया था। अगला देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954। विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम 1954। 1954। आगे चलते हैं, यहाँ तक फिर से एक बार देख लीजिए। पहला देखिएगा, स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित हमने दो आपको क्या बताया था, समितियां बताया, ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख समिति और हंसा मेहता समिति। अब चल रहे हैं स्त्रियों की शिक्षा में प्रमुख कानून का क्या योगदान रहा है। तो कह रहा है सती प्रथा विरोध कानून 1829, हिंदू मैरिज एक्ट 1856, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1954 और मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1937 और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम 1939, भरण पोषण अधिकार अधिनियम 1946 और हिंदू कोड बिल 1952 और विशेष विवाह अधिनियम 1954। ये 10 हमने बताया। आगे चलिए,
अगला देखिएगा इसमें, तो 1954 विवाह अधिनियम 1955। अगला देखिएगा विवाह अधिनियम, विवाह अधिनियम 1955 कितना है विवाह, ये विवाह अधिनियम 1955। दहेज निरोध अधिनियम, ये देखिएगा बढ़वा, दहेज निरोध अधिनियम, दहेज निरोध अधिनियम, तो दहेज निरोध अधिनियम 1956। और यहाँ पर देखिएगा ये हो गया 12, ये हो जाएगा 13वां। तो इसको देखिएगा प्रसूति सुविधा अधिनियम, प्रसूति सुविधा अधिनियम, प्रसूति सुविधा अधिनियम, ये कब आया प्रसूति सुविधा अधिनियम? तो प्रसूति सुविधा अधिनियम जो था वो 1961 में आया था, 1961 में। समान वेतन, यहाँ पर देखिएगा समान वेतन अधिनियम 1976, समान वेतन अधिनियम 1976। और अगला देखिएगा यहाँ पर समान वेतन अधिनियम और बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम, ये कब आया था? इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये आया था 1981 में। कब आया था? 1981 में। ठीक, आगे चलते हैं। विवाह अधिनियम 1955, दहेज निरोध अधिनियम 1956, प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961, समान वेतन अधिनियम 1976, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1981। स्त्री शिक्षा में अन्य लोगों का क्या योगदान रहा है? तो यहाँ पर देखेंगे विशेष योगदान किसका किसका रहा है, विशेष योगदान। तो विशेष योगदान में देखेंगे स्त्रियों के बारे में, तो राजा राम मोहन राय देखेंगे, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद विद्यासागर, ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, 1 2 3। और आगे देखिएगा यहाँ पर एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट और स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, एनी बेसेंट और स्वामी विवेकानंद। स्त्रियों शिक्षा में विशेष योगदान रहा है। और महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कह रहा है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो स्त्रियों शिक्षा से संबंधित जो प्रमुख समितियाँ थी, हमने आपको दुर्गाबाई देशमुख समिति और हंसा मेहता समिति और स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित जो प्रमुख कानून थे उसके बारे में आपसे चर्चा पर चर्चा किया। नमस्कार दोस्तों।